गुड इवनिंग। बस तो आज कोर्स खत्म करते हैं, ठीक है। आई थिंक क्लास तो सबको पता है कि इट इज अबाउट स्टैटिस्टिक्स, राइट। फॉर्मूले तो तुम पढ़ करके आ ही गए हो, है ना। तो बस कुछ एक प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर लेते हैं ओवर इट। आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन एनी ऑफ द फॉर्मूले, आई ऑलरेडी हैव गिवन यू टू रीड इट, ओके। तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ओवर इट। तो आइडिया तो है ही कि सर 9th क्लास में पढ़ा था, 10th में पढ़ा था, 11th में पढ़ा, इसलिए आइडिया तो है कि स्टैटिस्टिक्स में हम लोग करते क्या है। वी डील विथ डेटा, ठीक है ना। और डेटा क्यों यार, डेटा का वेरियस रीजन से यूज होता है, तो इस वजह से हम लोग मीन, मीडियन, मोड स्टडी करते हैं, विच इज एक्चुअली अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। कि डेटा का रिप्रेजेंटेटिव है मीन, मीडियन, जिसको कि हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। और फिर बात आती है डिस्पर्शन की, तो उसके अंडर भी तुम लोग टर्म्स पढ़ते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस। तो दैट इज व्हाट अबाउट, दैट इज कि आपकी जो एवरेज वैल्यू है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, उसके अबाउट जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उस पर्पस से हम लोग पढ़ते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम्स करने हैं हमको, है ना। तो हर एक फॉर्मूले का एप्लीकेशन पर प्रॉब्लम कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पहले पहले एक काम करते हैं, पहले मीन का प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि मोड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है ना। तो लेट अस फर्स्ट डू मीन। पहले मीन करते हैं, जो आसान है पहले उसे करते हैं। हाँ ठीक है, ये भी मोड मीडियन है, स्टैंडर्ड डेविएशन। चलो हटा यार, ऑर्डर में ही करते हैं, हटाओ। सर जो जिस ऑर्डर में दिख जाए उसी ऑर्डर में कर लो। ओके, बहुत बढ़िया बात है, तुमने पीवाईक्यूज कर लिए हैं। तो प्रॉब्लम रीड कर सकते हो, है ना। आई गिव यू 90 मिनट्स टू रीड एंड अप्लाई। ट्राई करो, ट्राई करो। फैमिलीज, आई विल वेट। करो। मिनट्स, अच्छा 90 मिनट्स बोल दिया क्या? 90 सेकेंड्स, नॉट 90 मिनट्स, 90 सेकेंड्स। तब तक मैं भी फॉर्मूला सोच लूं, क्योंकि मुझे कौन सा याद है ना, सोचना पड़ेगा।
ओके, आई थिंक टाइम डन. हाँ, आंसर इज करेक्ट. गुड अभिषेक. तो आई गेस यू अंडरस्टैंड कि सर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर पॉसिबिलिटी कि दिस इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, है ना. तो अगर मैं मानता हूं, अगर मैं 37 को मोर देन बी मानता हूं, राइट, तो आई गेस कि दिस इज द मॉडल क्लास. तो वो फॉर्मूला होता है ना, मुझको खुद को देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोड. एक बार मुझे कोशिश करके लिखने दो. FM-1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस. बस अब तुम समझ गए कि सर ये तो प्रीवियस है और ये नेक्स्ट है. इनटू आई थिंक एच इज द विड्थ. वो फॉर्मूला तुम देख लेना है ना, मैंने फॉर्मूले तुमको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं बस. तो 140 37 minus m-1 which is 33. Width is 50 of every class. 2FM 74 minus 33 minus B. Now you do rearrangement. हाँ, L प्लस लिखना भूल गया सर, L प्लस. ठीक है ना, L प्लस बिल्कुल ठीक. L इज द लोअर लिमिट ऑफ योर मॉडल क्लास. तो L इज व्हाट, 100. ठीक, मैंने कहा ना तुम लोग परफेक्ट हो यार. ठीक, ये चैप्टर में पहली बार मैंने आज फर्स्ट टाइम मैं स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, है ना. तो आई थिंक you do calculation, you will get the answer 36. ये सर आफ्टर रीअरेंजमेंट हमको B निकल आता है. ठीक है, और इसी का तुम एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला जरूर पढ़ लेना. ठीक है, कि सर मोड का एक दूसरा फॉर्मूला भी लिखा हुआ है यहां पर. मॉडल क्लास इज दिस, है ना. और तुम मोड की वैल्यू देख पा रहे हो कि सर 140 इज मोड दैट लाइज इन दिस क्लास ओनली. लेकिन अगर मोड की वैल्यू किसी दूसरे क्लास में होता है तो वो फॉर्मूला तुमको दिया, देखना दो फॉर्मूले लिख के दिए मोड के. ठीक, कि अगर मोड की वैल्यू लाइज इन सम अदर क्लास देन द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्लास, ठीक है, तो फिर फॉर्मूला चेंज है. ठीक, 5 seconds quickly. Okay. Next. 60 seconds. Obviously. Algebra right now you can do from black book. अभी मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले तुम येलो बुक को अभी अवॉइड कर सकते हो. ठीक है ना. और जो लोग अभी येलो बुक करना में इंटरेस्टेड हैं उनको मैं बस इतना कहूंगा कि पीएनसी प्रोबेबिलिटी बस. तभी एक एक हर फॉर्मूले के एक एक प्रॉब्लम है, चिंता मत करो. ठीक है ना, सारा डाउट निकल जाएगा.
ठीक है केविन। ठीक है आदित्य। ओके तो आई थिंक मीडियन का फॉर्मूला, कि सर वो मीडियन का फॉर्मूला तो बहुत ही गंदा होता है। मीडियन एल, अगेन लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो समझ पा रहे हो ना, कैपिटल एन बाय 2, कैपिटल एन इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी माइनस कैपिटल एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियम क्लास अपॉन स्मॉल एफ, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास इनटू एच, विड्थ। बस तो फॉर्मूले में पुट करके मीडियन कितना है 25 मीडियन क्लास, तो एल इज 20, कैपिटल एन बाई 2 टोटल फ्रीक्वेंसी, तो 100 ऑब्जर्वेशंस, कैपिटल एन इज 100, कैपिटल एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास बिफोर मीडियन क्लास, तो मानते हो बिफोर मीडियन क्लास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेस देन 20, और तुम समझ पा रहे हो कि सर मीडियन क्लास 20 to 30 है, इसका मतलब है 20 से कम जो है वो मीडियन से लेस, तो कहा ना कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अप टू मीडियन क्लास है ना, बिफोर मीडियन क्लास, तो मेरे ख्याल से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियन क्लास इज दिस ओनली 45, दिस इज कैपिटल एफ, एंड आई थिंक वी आर सपोज टू फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, वही पूछा है उसने, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, दिस इज वी आर सपोज टू फाइंड इनटू विड्थ, तो h इज व्हाट 10 into 10. Now do calculation, you will get small f. तो आंसर कितना बताया था तुमने 10 बताया था ना आंसर, मैं आंसर चाहो तो चेक कर लेता हूं कि 10 ही है या नहीं, आंसर इज 10, 5 seconds क्विकली। मेरे ख्याल से स्टैटिस्टिक्स में यही सबसे कंफ्यूजन वाला पार्ट यही है, मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन, इसमें कंफ्यूजन क्यों नहीं है, क्योंकि सर ये पूरा प्रोबेबिलिटी से मैच करता है, जो आपने प्रोबेबिलिटी में पढ़ाया था रैंडम वेरिएबल वही कंसेप्ट मैच करता है ना, मीन वेरिएंस रैंडम, कुछ लोगों को याद आ रहा होगा, सही है, बस ये थोड़ा सा डिफरेंट है मीडियन एंड मोड, तो अगर इस पर तुमने कमांड ले आए तो ये भी हो गया कि सर ये भी अब आसान हो गया है ना, एकदम लिमिटेड टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हाँ चलो इजी प्रॉब्लम, 60 seconds। हम्म, 100% आता है, और अब तो जेई एडवांस में आएगा, और अभी चिंता मत करो, 1-2 साल रुको, फिर इस पर लोगों को जेई एडवांस का टफ लेवल समझ में आने लग जाएगा कि सर जेई एडवांस तो इसमें भी रिसर्च में जाने लग गया। आंसर देखना पड़ेगा मुझे, गलत आंसर बता रहे हो।
आरव, मेरे ख्याल से हाँ बिल्कुल ठीक। वरुण, मेरे ख्याल से फॉर्मूला तो याद ही है कि सर वेरिएंस इज नथिंग बट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन, नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहां पर एक्स आई इज इवन नेचुरल नंबर 2r। I think this is what sigma xi square. First 50 even natural divide by number of terms minus mu का स्क्वायर, मीन का स्क्वायर, that is sigma 2r by 50 का होल स्क्वायर। I think this is what वेरिएंस इज। कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आंसर टिक करूंगा। आंसर इज सी 833, है ना। कैलकुलेशन करके तुम्हारा समय थोड़ी बर्बाद कराऊंगा। सिग्मा आर स्क्वायर किसको नहीं आता होगा, नहीं। 5 सेकेंड्स। डन। देखने दो। मीन करो। नेक्स्ट प्रॉब्लम। ऐसे इजी क्वेश्चंस ही आते हैं भाई, बहुत इजी चैप्टर है ये, इसको हर कोई स्कोर कर लेता है एट प्रेजेंट, ठीक है ना। $99.9 प्लस, नॉट श्योर, 250 प्लस भी चला जाता है। डिपेंड करता है किस शिफ्ट में तुमने दिया था, शिफ्ट पर बहुत डिपेंड करता है। और अगर जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो ना 99.9 एंड ऑल, तो किसी और से अब इस तरह के सवाल मत करने में समय बिल्कुल बर्बाद मत करना, ठीक है। सारा का सारा समय सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग पे लगा देना। और अगर तुमने ज्यादा बातें करने में समय लगाया ना कि क्या करूं, कैसे करूं, इतने मार्क्स लाने के लिए क्या करूं, तो बस समझ जाना कि तुम्हारे उतने नहीं आ पाएंगे। सही। वृष्टि, निहार, आरव, ओके। टू एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशंस बिलो मीडियन इज इंक्रीज बाय, तो मेरे ख्याल से इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो यू अंडरस्टैंड कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में टर्म्स को लिख करके, क्योंकि इवन नंबर ऑफ टर्म है तो मिडिल के 2 टर्म का सम बाई 2 है ना। तो तुम अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि सर मैंने मान लिया कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे गए हैं, T1 देन T2, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो आई थिंक योर मीडियन इज गोइंग टू बी Tn एंड Tn+1 बाई 2, ठीक। तो कुछ लोग समझ गए कि सर मीडियन से लेस अप टू Tn, हाउ मेनी टर्म्स विल बी लेस देन मीडियन अप टू Tn, T1 से Tn, तो पूरे n टर्म्स मीडियन से लेस हैं।
तो सिग्मा एक्स आई दे आर इंक्रीज बाई 5, आई गोइंग फ्रॉम 1 to n, सही, एंड रिमेनिंग ईच ऑफ द रिमेनिंग डिक्रीज बाई 3। तो कुछ लोग समझ पा रहे हैं कि सर टोटल सम डिक्रीज बाई 3 remaining terms. This is the sum of new terms and you are supposed to find mean upon 2n. तो I guess you can see कि सर total sigma xi 1 से 2n upon 2n, that is your actual mean 5 minus 3 2 summation ये 5n ये 3n, तो 2n upon 2n 1, इतना सिंपल प्रॉब्लम, म्यू प्लस 1, एक्सट्रीमली इजी, 5 seconds क्विकली। डन। एक मिनट देखना तो मुझे कहीं सेम मिलता जुलता क्वेश्चन ना आ जाए। हाँ ठीक है, दिस इज अबाउट स्टैंडर्ड डिविएशन एंड मीन डेविएशन, नॉट स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन। 60 seconds। बहुत है यार, बहुत। नोट्स प्लस इलस्ट्रेशन थॉरोली इनफ नहीं है, शीट इनफ है। नोट्स प्लस इलस्ट्रेशन प्लस शीट, वॉट एवर आई डिस्कस। परफेक्ट। निहार, सत्यम, अजय एंड अभिषेक, वृष्टि, बढ़िया बात है आरव एंड अजय। ओके, आई थिंक एक्स बार, तो न्यू ऑब्जर्वेशन, ईच ऑफ द टर्म इंक्रीज बाय 5, इसको तो ओरली पढ़ लेता हूं। तो एवरी टर्म बिकम एक्स आई प्लस 5 का समेशन अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स n, तो मेरे ख्याल से सिग्मा एक्स आई प्लस 5n एंड होल अपॉन n। तो ये तो प्लस 5 हो गया कि सर ये तो ओरिजिनल मीन प्लस 5, तो ओरिजिनल मीन प्लस 5 आउट ऑफ बीडी, और मीन डेविएशन तो न्यू मीन डेविएशन डैश। तो आई थिंक दैट इज नथिंग बट न्यू टर्म, योर न्यू टर्म इज एक्स आई प्लस 5 माइनस मीन, है ना, डेविएशन तुम जानते हो। तो लेकिन अभी नया मीन क्या है, एक्स बार प्लस 5, तो आई थिंक एक्स आई माइनस एक्स बार, लेकिन दिस इज माई न्यू एक्स आई, दिस इज माई न्यू एक्स बार का मॉड सिग्मा डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स। तो यू कैन सी कि सर ये तो सेम ही हो गया, एक्स आई माइनस एक्स बार ओनली, ये तो प्रीवियस डेटा का ही फॉर्मूला बन गया कि जो ओरिजिनली डेटा था एक्स आई माइनस एक्स बार का मीन डेविएशन यही तो बनेगा। तो दैट इज सेम एज प्रीवियस मीन डेविएशन। तो योर आंसर इज बी। ठीक है, यश एंड आदित्य एंड वरुण एंड विशु, ठीक है। 5 seconds क्विकली।
ओके डन। एक मिनट देखना तो मुझे, ये ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। चलो डू दिस प्रॉब्लम वेरी फास्ट, 60 सेकेंड्स। ठीक है केविन। प्रद्युम्न, आदित्य, सत्यम, विशु, मौर्यन। ओके डन। तो आई थिंक मीन ऑफ 16 ऑब्जर्वेशन, तो सिग्मा एक्स आई अपॉन 16, तो आई थिंक सिग्मा एक्स आई 1 to 16, 16 term is 16 into 16. Now one of the observation 16 is deleted and 3 new observation added. ठीक है सभी लोगों का, वृष्टि एंड ज्योति, वंश, निहार, ओके, दीपक। नाउ लेट्स सी सचिन। तो आई थिंक न्यू मीन ऑफ न्यू डेटा, तो मेरे ख्याल से सम ऑफ न्यू टर्म्स, तो 16 into 16 which is 256, deleted a value 16 and in place of it added 3 new terms. अब मेरे ख्याल से नंबर ऑफ टर्म नाउ बिकम कि सर एक को डिलीट कर दिया, 3 को ऐड कर दिया, तो टोटल बिकम 18 टर्म्स। 16 minus 1 plus 3, 18 टर्म्स। बस ये कैलकुलेशन जो लोग सही करेंगे उनका आंसर 14। 5 सेकेंड्स। ठीक है, थोड़ा ढंग का क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करता हूं मैं। चैप्टर ही इतना आसान है, क्या किया जाए, है ना। कौन सा बेहतर क्वेश्चन है, लेट मी, चलो ये भी इजी है, आसान ही है। डू दिस, 60 सेकेंड्स। अरे पहले जो करंट सामने है पहले उसको फेस करो, है ना। हमेशा आगे की बात सोचने लग जाते हो, पहले जो एग्जाम सामने है उसी में बेस्ट करके दिखाओ। जो लोग करंट में जीते हैं ना वही लोग सक्सेसफुल होते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है कि मुझे सिर्फ 70% आता है। अगर तुमको 70% आता है तो ठीक है, 70% मार्क्स ले आओ, टू इजी, तुम्हारे लिए तो बेनिफिट हो गया। तुमको ज्यादा नहीं आता है, 100% नहीं आता है, तो तुमको कितना इजी हो गया, तुमको तो सिर्फ 70% पे ही मार्क्स लाने, और तुमको तो पता है 70% मार्क्स अगर आ गए तो तुम्हारा परसेंटाइल क्या बनेगा, तुमको आइडिया होना चाहिए। ठीक है। सत्यम, जिसको जितना जितना प्रिपरेशन है वो उतना परसेंट मार्क्स ले आए, सिंपल। ठीक है। हम्म
उतना ही ले आओ, 50% ले आओ, चलो 50% ही ले आओ। 50% पे भी नंबर लोगों को पता है कितने आते हैं, कितना परसेंटाइल आता है। प्योर ऑनलाइन के तो तुम टॉपर कहलाओगे, ठीक है ना। अगर तुमने 50% स्कोर कर दिया ना, तो तुम ये समझ लो तुम प्योर ऑनलाइन स्टूडेंट के टॉपर कहलाओगे। ओके, ठीक है आदित्य। आई थिंक फॉर्मूला तो तुम जानते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन इज रूट ऑफ वेरिएंस एंड वेरिएंस इज क्लियर, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर नंबर ऑफ टर्म्स, सिग्मा एक्स आई बाई एन, म्यू का स्क्वायर, मीन का स्क्वायर। आई थिंक तुम्हारी मैथ्स तो अच्छी है ये कि सर मैंने तो इन दोनों को जोड़ दिया है ना, तो डायरेक्टली सिग्मा ऐड कर दिए 14n। आई थिंक 2 times a plus b whole square plus a minus b whole square is 2 times xi square plus 1 summation 1 से n। तो यार अब कैलकुलेशन कर लो सर, 2 कैंसल्ड, हियर आई गेट 7n, बस। तो सिग्मा xi स्क्वायर summation of 1 that is n, तो हियर आई गेट 6n। बस अब कुछ समझदार लोग हैं, दे आर सेइंग ठीक है निहार एंड रंजन एंड अभिषेक, ओके, कि सर अब सिग्मा एक्स आई, तो आप एक काम कीजिए इन दोनों को घटा दीजिए। तो तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वेल नोन फॉर्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज 4ab। तो इफ आई सब्ट्रैक्ट 4n, हियर आई गेट 4xi into 1। तो आई थिंक योर सिग्मा xi is n only। बस पुट कर दो फॉर्मूले में, प्रॉब्लम खत्म, इस तरह तो निपट गया। सिग्मा xi स्क्वायर कितना था, 6n, 6 सिग्मा xi बाई n दैट इज 1, आंसर इज √5। टू इजी, बच्चों टाइप क्वेश्चंस हो रहे हैं नहीं। 5 seconds क्विकली। मेनली तुम जानते हो कि सर अच्छे सवाल कौन से होते हैं जिसमें फ्रीक्वेंसी साथ में होती है ना, जहां फ्रीक्वेंसी दिया होता है, दोज प्रॉब्लम्स आर गुड प्रॉब्लम्स। तो वो भी हैं, चिंता मत करो, मैंने हर तरह के क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं। लेट मी चेक, ये एक ही जैसा क्वेश्चन तो नहीं हो गया, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। चलो करो करो, क्विकली करो। 60 seconds क्विकली। लास्ट टाइम में और कोई एडवाइस नहीं होती है अदर देन सॉल्विंग टेस्ट पेपर्स। एटलीस्ट लास्ट वीक जिसे कहते हैं, है ना। सत्यम, आंसर आंसर मुझे देखना पड़ेगा, रॉन्ग बता दिया आंसर तुमने। नाउ करेक्ट, अभी सही है सत्यम। आदित्य, तो अभी तो जितने लोग भी ठीक परसेंटाइल लाना चाहते हैं वो लोग सिर्फ इस वक्त शीट के क्वेश्चंस रिवाइज कर रहे होंगे, है ना, बजाय PYQs के, है ना।
तो जिनको भी परसेंटाइल ठीक ठीक चाहिए वो लोग मेरी दी हुई शीट को रिवाइज कर रहे होंगे, ना कि पुराने मेंस के क्वेश्चंस। पुराने मेंस के क्वेश्चन सिर्फ 2 चैप्टर में करने की नीड है, 2 नहीं चलो 3। वन इज स्टैटिस्टिक्स एंड वन इज, ठीक है, क्या कहते हैं उसे, रिलेशंस, एंड वन इज, लास्ट इज क्या वेक्टर एंड 3D। बस। हालांकि वेक्टर एंड 3D के लिए शीट मेरी सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी मैं वेक्टर एंड 3D के लिए इसलिए बोल देता हूं कि एक रफली आइडिया लग जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन मेन में ज्यादा आते हैं। ठीक है केविन एंड शिवम, ठीक है ना। अच्छा हाँ, रिलेशंस, रिलेशंस मैं इनको कह करके गया था कि यार तुम लोग रिलेशन के मेरे लेक्चर को ड्रॉप कर देना तुम्हारे में। तो अभी तुमको तुम्हारे जो ड्रॉपर बैच है ना, उसमें तुमको थोड़ी देर बाद मेरा रिलेशंस का लेक्चर दिख जाएगा, ठीक है ना। तो उसको देख लेना और बस प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर लेना। तो जैसे मैंने ये क्लास ली है ना, इन वन क्लास वी हैव डन सर्टेन प्रॉब्लम्स ऑफ स्टैट्स, उसी तरह से मैंने रिलेशंस में भी किया हुआ है। ओके, आई थिंक एकदम बेकार क्वेश्चन था। मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, मतलब सिग्मा एक्स आई 1 to 5 upon 5 is 10, so that comes out 50. Standard deviation under root of variance, तो sigma xi square upon 5 minus sigma xi upon 5 which is 10 का स्क्वायर, मतलब मीन का स्क्वायर। तो यहां से सिग्मा xi स्क्वायर आ गया, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। यार वैल्यू निकाल लो, 109545। अब मुझे लगता है कि अब तुमको 6 टर्म्स का वेरिएंस चाहिए, 6 टर्म्स। तो वेरिएंस ऑफ 6 टर्म्स, यू अगेन वांट सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n, बट नाउ सिग्मा xi स्क्वायर 6 टर्म का, तो 5 टर्म के स्क्वायर का सम तो ये रहा, और जो 6th टर्म है दैट इज -50। तो -50 का स्क्वायर 2500, 2500 प्लस दिस। तो मुझे लगता है कुछ लोग समझ गए सर, 3045 सिग्मा एक्स आई स्क्वायर मैंने सही लिख दिया ना, अपॉन 6 माइनस न्यू मीन। ना व्हाट इज योर न्यू मीन? तो 5 टर्म का सम 50 और 6th टर्म, 6 टर्म इज -50, तो मेरे ख्याल से 0 हो गया कि सर, तो 0 ही हो गया, 0 डिवाइड बाई 6 का होल स्क्वायर। तो लोग समझ गए कि सर तो बेकार क्वेश्चन था। आई थिंक आंसर इज 507.5। ठीक है, सचिन एंड जय एंड अभिषेक, 5 seconds क्विकली। ओके क्विकली, अभी फ्रीक्वेंसी के प्रॉब्लम्स अभी तक पहुंचे नहीं ना। 1 मिनट देखने दो यार, ये बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा है नहीं कि सर ये क्या है एकदम। 60 seconds क्विकली। ओके ठीक है, करो करो क्वेश्चन करो। 60 seconds। आंसर बता दो, मैं आंसर देख लेता हूं। ठीक है आदित्य,
सत्यम, कोडाई. ओके, लेट्स डू क्विकली, है ना. मीन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन 8, 5 ऑब्जर्वेशंस आर. तो यार 5 ऑब्जर्वेशन एंड 2 मोर ऑब्जर्वेशन, से एक्स से वाई. तो यार फटाफट जोड़ते जाओ यार. आई डोंट नो. 6, 16, 28, 42 upon 7 is 8, 56. So we get one equation, 14. Now variance is स्क्वायर्स का सम, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर. अरे तुम बहुत भारी काम हो गया, है ना. ये तो अब मैं नहीं कर पाऊंगा. 4 + 16, 20, 20 + 100, 120, 120 + 144, 264, 264 + 196, 264 + 196, 270, 370, 470, 460, 460 plus x square plus y square by 7 माइनस मीन का स्क्वायर. मीन तो 7 टर्म्स का 8 है ना. 8, 64 इक्वल 16. समझ गए. बस अब इसके आगे आई सरेंडर. ठीक. 18 2 7 560, 560 minus 460. तो योर आंसर विल कम आउट 48. कि सर बहुत मदद कर दी आपने, स्क्वायर आपने जोड़ के दिखा दिए. इससे ज्यादा हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करें. नहीं. फाइव सेकेंड्स क्विकली. डन. नेक्स्ट. अब अगला क्वेश्चन बार बार रिपीटेड टाइप है, इसको बाद में देखेंगे, है ना. कि सर मीन वेरिएंस से बोर हो गए, थोड़ा सा आगे बढ़े यार, कुछ नया करें. मीन स्टैंडर्ड डेविएशन इससे भी छोड़ो, इससे भी छोड़ो, है ना. बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम, ऑलमोस्ट सेम. चलो जेई 2023 करते हैं. रुको, अच्छा जेई 2023 से पहले और प्रॉब्लम करते हैं. जेई 2023 इसके बाद में करते हैं. डू दिस. हाँ, फ्रीक्वेंसी वाले सवाल करें सर. 60 सेकेंड्स इज इनफ. हाँ बिल्कुल, 60 सेकेंड्स. हाँ वो जेई एडवांस था, उस पर आऊंगा, चिंता मत करो. कुछ एक छोटे छोटे क्वेश्चन करके फिर आते हैं. छोड़ के आए थे ना, देखो कितनी बड़ी मिस्टेक की तुमने, सोचो. जबकि वो क्वेश्चन स्कूल के पैटर्न का क्वेश्चन था कि सर एनसीईआरटी पढ़ करके जो लोग गए थे ना, वो लोग भी करके आते. आंसर निकाल लो. ठीक, देख लिया आंसर. गुड. सत्यम. तब तुम बेवकूफ नहीं थे, तब तुम प्योर ऑनलाइन स्टूडेंट रहे होगे, है ना. प्योर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ते होगे और प्योर ऑनलाइन स्टूडेंट होगे. गलत है आदर्श. वृष्टि.
शुभम, विशु, बाकी सभी लोग गलत है जिनके नाम मैंने नहीं लिए है ना। ओके, आई थिंक 60 सेकेंड्स इज ओवर, राइट। मीडियन, तो मीडियन में तुम लोग को याद है ना, हाँ ठीक है वरुण, कि सर वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी साथ में करना चाहिए। विशु आई कॉल्ड, आई थिंक, है ना। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैं यहां पर ही लिख देता हूं, है ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सबको पता है कि सर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, तो इंक्रीजिंग ऑलरेडी ऑर्डर में ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5, 11 जोड़ते जाते हैं ना, प्लस 15, 26, 36, 41, 45, 47, 49. Now you still remember कि सर कैपिटल N is sigma F by 2, sigma F, so that is 49 by 2, 24.5. सही। नाउ इस फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर फ्रीक्वेंसी है ना, तो 24.5, लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात होती है ना, यू स्टिल नो कि सर वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट मोर देन 24.5 जिस भी क्लास में कंटेन्ड होगी। तो आई थिंक दिस वन कि सर 24.5 से बिगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 26, तो ये है आपका मीडियन क्लास, सही है ना, मीडियन क्लास। तो तुमको क्या फाइंड करना था, मीडियन। तो योर मीडियन इज, कुछ मैंने गलत कर दिया क्या, वो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला, वो फॉर्मूला बताओ ना यार। एक सेकंड ठहरो, मीडियन क्लास, हाँ ठीक है। तो दैट फॉर्मूला, वो फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस, एक मिनट मुझे, ठीक है, L प्लस कैपिटल N बाई 2 माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f। एक क्वेश्चन कर चुके हैं रिमेंबर कि सर इस फॉर्मूले पर एक क्वेश्चन किया है, इनटू इज मीडियन, मीडियन, हाँ। तो आई थिंक पुट करो भाई, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 15, कैपिटल N बाई 2, कैपिटल N बाई 2 24.5 माइनस कैपिटल F, तुमको अभी भी याद है ना, कैपिटल F फ्रीक्वेंसी ऑफ बिफोर मीडियन क्लास है ना, मीडियन क्लास की बिफोर वाली 11, दिस इज कैपिटल N, कैपिटल F, सॉरी कैपिटल F अपॉन स्मॉल f फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन 15 इंटू h विथ विच इज 5। बस अब कैलकुलेशन तुम्हारा काम है, मैं सीधा आंसर करूंगा। आंसर इसका कितना बताया था, डी बताया था ना, 19.5, ठीक वंश, दिस इज द राइट आंसर। अरे 2 क्वेश्चन कर लिए भाई, फॉर्मूला बेस्ड है ना, कि सर वो भयानक फॉर्मूला। पीवाईक्यूज किसने कहा हो रहे हैं, पीवाईक्यूज तुम करके जा रहे हो, इसीलिए तो टेस्ट के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। हीट करनी थी ना, कहा तो था रिवीजन में पीवाईक्यूज थोड़ी करने हैं, लोगों को बता दिया कि पीवाईक्यूज किस चैप्टर के करने हैं।
गिनती के 3 चैप्टर बस, और किसी के नहीं। और शीट सबकी करनी है कि सर शीट तो सबकी सॉल्व करनी है, मस्ट, ठीक है ना। नहीं तो ये यूट्यूबर्स के नंबर नहीं आ जाते कि सर वो प्योर ऑनलाइन स्टूडेंट्स की परसेंटाइल क्यों गायब होती है, वो बेचारे सिर्फ पीवाईक्यूज करके जाते हैं और उनकी परसेंटाइल एक से एक खतरनाक आती है। 80 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, है ना, 88, 90 तो मतलब अपने आप को बहुत अच्छा समझ लगता है कि 90 परसेंटाइल आ गए, अरे बाप रे। 60 सेकेंड्स। आंसर बता दिया? आंसर तो मुझे देखना पड़ेगा यार, मुझे भी नहीं पता आंसर क्या है। सही है, सत्यम। आई थिंक पहले तो मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन के लिए तो यू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, है ना। तो आई थिंक जोड़ते जाओ यार, 24, 90, 17 इंटू 12 कितना होता है, 204, 23 इंटू 9, 207, 27 इंटू 5, 135, सिग्मा एफ 18, 30, 39, 44, इसकी वैल्यू कितनी आई, 660 अपॉन 44। 660 का मतलब हो गया 22 से डिवाइड कर दो, 30/2, 15, 15 is the value of mean. Fine, perfect. Now I think you still know कि सर mean deviation MD, अभी अभी मैंने फॉर्मूला लिख के दिया था, FI है ना, इसका एक क्वेश्चन मैंने अभी कराया था, XI माइनस म्यू मॉड सिग्मा अपॉन सिग्मा FI। तो आई थिंक सिग्मा तो चलो 44 हो गया, मल्टीप्लाई करते जाओ सर, करस्पॉन्डिंग घटाते जाओ, 3 माइनस 15, 12, 12 इंटू 8, 12 इंटू 8 हुआ ना, गलत बोल दिया क्या, एक्स आई माइनस म्यू 72, गलत बोलो तो बता देना कि सर 8 इंटू 3 माइनस 15 का मॉड, 12 इंटू 8, अरे 12 इंटू 8 गलत लिख दिया यार, $96 है ना, ओके, प्लस 10 इंटू 3, 30, सॉरी 60, 12 इंटू 2, 24, 9 इंटू 8, 9 इंटू 8 राइट, 9 8 कितना होता है 72, प्लस 5 इंटू
12, 5 इंटू 12 60, मेरे ख्याल से ये लिखा है। अब कैलकुलेशन तुम्हारा पार्ट है। आंसर कितना बताया था? 7.09 बताया था ना? बी, बिल्कुल ठीक आदित्य। सचिन नहीं, सचिन ने तो गलत आंसर दिया ना। अभिषेक, अजय, 5 सेकेंड्स क्विकली। एक बार आंसर फिर भी चेक कर लेता हूं मैं, कैलकुलेशन तो नहीं करूंगा, यहां लिखा हुआ आंसर चेक करूंगा डायरेक्ट। हाँ ठीक है, 7.09 इज परफेक्ट। इजी है बिल्कुल, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, चूकना नहीं है कि सर ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में। ठीक, 60 सेकेंड्स क्विकली। नेक्स्ट क्वेश्चन आदित्य। हो गया मेरे ख्याल से क्वेश्चन, बस इसके बाद जेई 23 करते हैं ना। क्या बात है वृष्टि, गुड। कोई बात नहीं, स्वयं शीट को रीड करो। जो क्वेश्चन तुमको रीड करके लगे कि थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, उसको प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, सत्यम, ज्योति, ज्योति चौधरी, मौर्यन, एमडी। ओके, डन आई थिंक। तुमको तो पता है कि सर वो मीडियन के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चलती है ना? अभी भी याद होगा कि सर वो मीडियन के लिए आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चलाया था। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बट इस बार रेंज नहीं है, एक्स की रेंज नहीं है ना? तो एक्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, जो कि ऑलरेडी लिखे हुए हैं कि सर डेटा वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 8, 18, 29, 45, 65, 90, 105, 114, 120 है ना? अब तुमको याद है कैपिटल N/2 कि सर कैपिटल N/2 काम का टर्म है इसमें। कैपिटल N/2 जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम, सिग्मा F/2, so that comes 60। तो 60 से above, तो आई थिंक 60 से above फ्रीक्वेंसी इज हियर, कि सर यहां है 60 से above फ्रीक्वेंसी। तो वैल्यू ऑफ डेटा, x की वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू दैट इज माई मीडियन। दिस इज द मीडियन 5। एक्सट्रीमली इजी। तो तुमने मीडियन के हर टाइप के क्वेश्चन कर लिए ना, कि सर एक जिसमें कि डेटा की वैल्यू एक रेंज में दी हुई है, और एक जिसमें ओनली डेटा विथ फ्रीक्वेंसी है ना। हर तरह के क्वेश्चन देख लिए तुमने मीडियन पर। और एक और होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि सर जिसमें सिर्फ डेटा दिया जाता है, फ्रीक्वेंसी भी नहीं होती है ना। तो जब डेटा दिया जाता है, फ्रीक्वेंसी नहीं होती, तो ऑर्डर में अरेंज करके जो मिडिल होता है वो आंसर हो जाता है ना। उस पर भी डिपेंड करता है, वो तुमने नोट पढ़ा ही होगा कि सर वो अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है या ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स में तो मिडिल टर्म सीधी दिख जाती है, और जब इवन नंबर ऑफ टर्म होती है तो बीच की दो वैल्यू का एवरेज मीडियन होता है ना। तो ये तुम्हारे फॉर्मूलेज में सब है। ओके,
Let's do 2023 advanced. Extremely easy. Match the column. करो, solve करो. Obtain each and every value. P, Q, R, S. Sufficient time for it will be, चारों पार्ट निकालने के लिए चलो 120 seconds. अब तुम लोग सेल्फ स्टडी में बिलीव करो, ठीक है ना? अब क्लास अटेंड करने पर नहीं, ओनली सेल्फ स्टडी. बस एक रिलेशंस का क्लास और देख लेना, दैट्स इट. ठीक है. सत्यम एंड अजय. प्रांजल. आदित्य. आदर्श. शशि. वरुण. आंसर ढूंढना नहीं है, ठीक है, कि गए नेट पे 2023 का क्वेश्चन ढूंढ लिया और आंसर बता दिया कि यार ये था आंसर. ओके. मीन तो चलो सिंपल है, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई, तो वो तुम जोड़ लेना. तो मीन का आंसर आता है 6. मैंने सही लिखा है कि सर मीन के लिए तो बिल्कुल बुद्धि मत लगवाओ आप. सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक. अब बात आती है मीडियन की. तो मीडियन के लिए पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाएगा. तो एक्स आई एफ आई, और फिर लोग जानते हैं कि सर वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी लिखनी होती है ना, मीडियन के लिए, है ना. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर 3, 4, 5, 8, 10, 11. तो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 3 की करस्पॉन्डिंग 5, 4 की करस्पॉन्डिंग 4, 5 की करस्पॉन्डिंग 4, 8 की करस्पॉन्डिंग 2, और 10 की 2, और 11 की 3. नाउ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना, कि सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5, 9, 13, 15, 17, 20. अब कैपिटल N by 2, कैपिटल N by 2 इज 10. तो 10 से अबव फ्रीक्वेंसी यहां है.
13। तो डेटा की वैल्यू, एक्स की वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू दैट इज मीडियन, दिस इज द मीडियन 5। एक्सट्रीमली इजी, ठीक है अभिषेक, एमडी, वृष्टि, ओके, आदित्य, केविन, केविन ने आंसर कहां लिखा है? तो आई थिंक योर मीडियन इज 5। बिल्कुल बच्चों टाइप क्वेश्चन नहीं। अब मुझे लगता है मीन डेविएशन यार अभी अभी किया था कि सर वो फॉर्मूला एक्स एफ आई एक्स आई माइनस म्यू मॉड, जोड़ते जाओ। 5 इंटू म्यू कितना निकला है? म्यू कहां चला गया? 6। तो 5 इंटू 3 15, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 5 15, एक्स है ना, एक्स आई माइनस म्यू मॉड वैल्यू। देन 2 इंटू 4 8, गलत तो नहीं लिख रहा हूं। देन 4 इंटू 2 अगेन 8 डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई 10 20। सिग्मा एफ आई तो अभी भी निकाला भी था, तो देख लो यार कितना आ गया, 16 20 50 50 अपॉन 20 आ गया। ये 2.5 आ गया ना, कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने? 2.5 नहीं, गलत किया ना। 15 4 15 8, अच्छा बीच का एक वैल्यू छोड़ दिया क्या? एक वैल्यू मिस हो गई, वेट 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 वेट, कौन सी वैल्यू मिस हो गई मुझसे? मैं वहां से देख के कर रहा था। 3 इंटू 5, 2 इंटू 4, 4 इंटू 1 मिस हो गया, 4 इंटू 1 मिस हो गया कि सर आपने ये वाली टर्म छोड़ दी है ना, एक छूट गई, 4 इंटू 1 मिस हो गया। नहीं नहीं बाकी सब सही है, बाकी सब ठीक है। तो अभी चेंज हो गया आंसर 30, रुको फिर से जोड़ने दो, 16 20 30 50 54, तो 54 2.7, 2.7 इज द वैल्यू। अभी ठीक है, करेक्ट आंसर इज 2.7। तो बस अब देख लो, मेरे ख्याल से 3 आंसर से तो आंसर डिसाइड ही हो गया होगा, है ना। P का 3, Q का 2, R का 4 इज द करेक्ट आंसर। और इसको भी निकाल ही लोगे ना खुद से कि सर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो यार अब एक्स आई माइनस मीडियन हो जाएगा, है ना, कि सर 5 इंटू, अब आपको मीडियन घटाना है, तो 3 माइनस मीडियन कितना है? 5, 5 इंटू 2, वैल्यू लिखता चलता हूं 10, 2 इंटू 8 माइनस 5, 2 इंटू दैट 6 हो गया ना, 6 प्लस 3 इंटू 11 माइनस 5 6, 3 इंटू 6 18, 2 इंटू 4 8, 4 इंटू 0 है ना, मीडियन 5 था ना, एंड 4 इंटू 1 डिवाइड बाई 20, 16 20 38 46, 46 अपॉन 20। मुझे लग रहा है मैंने फिर गलत कर दिया, क्योंकि वैल्यू कोई है ही नहीं इसमें, फिर कुछ गलत लिख दिया मैंने। ये गलत लिखा है क्या? 8 माइनस 5 3 6, 5 इंटू 3 5 इंटू 2 करेक्ट, 2 इंटू 3 करेक्ट, 3 इंटू 6 18 करेक्ट, 2 इंटू 5 ये गलत है, ये गलत है, ये वैल्यू 5 आया। नाउ परफेक्ट कि सर अब आ गया आंसर 20 30 48, 48 अपॉन 20 2.4, हाँ पूरा आंसर मैच कर गया। नाउ हैप्पी, ठीक।
लो भाई, जेई एडवांस निकल गया स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। अब वैसे मेरी तरफ से तो देखो स्टैटिस्टिक्स हो गया, अब मन नहीं कर रहा मुझे और प्रॉब्लम्स कराने का। ये तो सेम ही क्वेश्चन है यार। डायरेक्ट एन निकल आएगा, डायरेक्ट एम निकल आएगा, ठीक है ना। अब मेरे ख्याल से बाय ही करते हैं। तुम लोग को मैं एक बार स्लाइड दिखा देता हूं, जो लोग चाहें वो इन क्वेश्चन को घर पे ट्राई कर लें। आंसर लिख देता हूं, है ना, क्योंकि तुम जानते हो कि सर आप एक बार भूल जाते हो फिर आप बताते हो नहीं। आंसर दे देता हूं, वेट, जो क्वेश्चन नहीं लिए उनके आंसर दे देता हूं। फ्रॉम हियर आंसर टू दिस 3.99। शीट के मैंने लगभग सारे क्वेश्चन निकाल दिए, मालूम है तुमको, मैक्सिमम क्वेश्चंस निकाल दिए। अगले का आंसर -20, बिल्कुल लल्लू टाइप है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को चाहो तो तुम अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना, थोड़ा कैलकुलेशन है। एक बार सबके आंसर लिख देता हूं। $54, अरे इसको सॉल्व कर लेना यार, अब क्यों, है ना। हाँ पीडीएफ फिर भी भेज सकता हूं। आंसर इज 18। आई थिंक कंप्लीट, सिलेबस ओवर। तो आई थिंक सक्सेसफुली कंप्लीटेड। कर लेना यार, मुझे लगता है ये इजी है, ठीक है। चलो गुड नाइट, जय हिंद, ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्स्ट मेंस अटेम्प्ट, ठीक है। 99, ज्यादा से ज्यादा लोग 99 के फिगर को क्रॉस करें, ओके। चलो ऑल द बेस्ट, बाय, गुड नाइट, जय हिंद।